आज मैंने पूरा अर्धसत्य जो है देश के नौजवानों के लिए ही अवध जी ने मैंने डेडिकेट कर दिया है कि आप लोगों के ज़रिए उन लड़कों को ये समझाया जाए, बताया जाए जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं कि उनकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। आप जैसे अवध जी कह रहे हैं कि 10 घंटे आप पढ़ते हैं तो बाकी 14 घंटे भी आप उसी मूड में रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप 10 घंटे बाद चले गए और कुछ और हो गए और फिर आकर के आप घर का दरवाज़ा नहीं है कि आप घुस गए और फिर बाहर चले गए। नहीं, पवन, मैं आपसे बिल्कुल, जानना चाहता बिल्कुल। हूँ, ये जो अभी अवध जी कह रहे हैं पढ़ने का समय क्या होता है, तैयारी कैसे करनी चाहिए, आपने कैसे की? जी। सर मेरे लिए मतलब था कि जैसे सर मेरा डेली का कुछ टारगेट रहता है सर, वो एकदम रिजिड रहे ज़रूरी नहीं है, लेकिन सर मैं एक टॉपिक सोच के रखता हूँ कि जैसे मुझे दिन में ऑप्शनल करना है, तो मेरा ऑप्शनल में क्या टारगेट है। फिर सर जैसे मुझे जीएस में कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर मेरा एक न्यूज़पेपर है, तो ये जैसे सर मोटे-मोटे तौर पर ये 3 चीज़ें हैं। तो सर मैं इनके लिए टॉपिक सोच के रखूँगा, फिर उसी हिसाब से मैं टाइम एलोकेट करने की कोशिश करूँगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं टॉपिक अपने जो मैंने सोचे हैं, मैं डेली का डेली उनको एक बार कवर कर लूँ, और जो लास्ट डे मैंने पढ़ा है एटलीस्ट उसको रिवीजन कर लूँ मैं। काबिल, और इस आपने पूरी कैसे प्रोसेस तैयारी में सर की? 8 से 10 घंटे सर मोर देन सफिशिएंट होते हैं। 8 से 10 घंटे सफिशिएंट होते हैं। क्या बहुत, सर? बहुत, बहुत। सॉरी सर। काबिल? जी, जी सर सर। पहले तो एक चीज है जो सर ने मेंटर वाली बात कही थी, पहले 2 अटेम्प्ट में क्या था, मैं पढ़ता बहुत था, ठीक है, बट मैं सोर्सेज भी नहीं सही पढ़ता था और कुछ टारगेट भी नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा प्री हो जाएगा तब मैं मेंस का सोचूंगा, जब मेरा मेंस हो जाएगा तब मैं इंटरव्यू का सोचूंगा। अगर मेरा पिछली बार शायद प्रीलिम्स निकल भी जाता किसी तरीके से तो मैं मेंस रेडी भी नहीं था। अब क्या हुआ था इस बार, जो कहा कि मतलब कोचिंग इतना नेसेसरी नहीं है, बट कोई बोधिसत्व आपके पास होना चाहिए जो आपको बुद्ध बनाने के लायक होना चाहिए। तो रास्ता जो दिखा क्या रहे बात है! हैं आपको, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो इस बार बहुत मतलब सीनियर्स ने गाइड किया, बहुत सारे लोग ने गाइड किया, तब पता चला कि पढ़ना कैसे। तो 8-10 घंटे की कोई बात नहीं है। मैं तो ऑफिस जाता था तो लंच टाइम हम लोग का अगर आधा घंटा 1 घंटे का ब्रेक है तो 5 मिनट में लंच करके वहां भी 55 मिनट निकाल लूंगा। अगर मैं कैब से लेके जा रहा हूँ वहां भी 15 मिनट, मुझे पता है मेरा फोकस नहीं रहेगा, मैं 15 मिनट प्रीलिम्स का सवाल लगाऊंगा। वो सब चीज करके कैसे कैसे टाइम निकाल निकाल के आप पढ़ सकते हैं, वो आप अपनी सिचुएशन में बेस्ट जानेंगे। कोई 10 घंटे का रूल नहीं है, कोई 5 घंटे का रूल नहीं है, इफेक्टिव पढ़ाई रहनी चाहिए। और जैसा सर ने कहा कि हमेशा बैक ऑफ द माइंड आपकी ये चलना चाहिए कि आपको पढ़ना है। ये नहीं कि आज मैं 2 दिन, अभी मेरा मूड नहीं सही है, कहीं कुछ हो गया, मैं 2 दिन नहीं पढ़ूंगा फिर मैं रीस्टार्ट करूंगा, तो मोमेंटम बनाने में और जो इफेक्टिवनेस होती है आपने थोड़े दिन पहले पढ़ा है वो सब चला जाता है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। आप 6 घंटा मतलब मिनिमम तो कुछ है ही, ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप 2 घंटा पढ़ के निकालें। मिनिमम तो है ही कि आपको 6 घंटा पढ़ना है, क्योंकि आपको ऑप्शनल पढ़ना है, इतना सारा जीएस पढ़ना है। बट कोई फिक्स रूल नहीं 12 घंटा, 6 घंटा से 12 घंटा जब आपका इफेक्टिव हो जाए। और स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए। एग्जाम के थोड़े टाइम पहले ठीक हो सकता है, बट इतना लॉन्ग बैटल है, मैराथन टाइप का। मेंस में 15 दिन ऐसी हालत हो जाती है कि लोग अगर सो नहीं पाए तो पेपर अच्छा ना हो। वो सब चीज सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली आपको प्लान करना पड़ेगा।